दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। राजू भाई यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिर से एक नई कहानी को लेकर हाजिर हो रहे हैं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी का जिक्र शिव पुराण में भी होता है, इसलिए ये कहानी बड़ी ही पवित्र है। ये कहानी सुनने से सभी दुखों का नाश होता है। जो लोग इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं, उस पर महादेव की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आज हम एक चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी बड़ी पवित्र है। जो लोग सोमवार के व्रत करते हैं या शिवरात्रि के व्रत करते हैं, उन लोगों के लिए ये कहानी रामबाण है। वो लोग इस कहानी को जरूर सुनें। ये कहानी व्यक्ति को अच्छे कर्म करने की सलाह देती है। दोस्तों, एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी दान नहीं किया करते थे और ना ही किसी को भीख देते थे। और उनके कोई संतान भी नहीं थी। उनकी हवेली के पास एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर चिड़िया का एक घोंसला भी था। घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे भी थे। चिड़िया रोज नगर में जाती और दाना चुगने के बाद वापस अपने घोंसले में आ जाती थी और फिर अपने बच्चों को खिलाती थी। लेकिन चिड़िया सेठ के घर जाती, लेकिन चिड़िया को कोई सेठ के घर से दाना नहीं मिलता था और चिड़िया सेठ के घर से आगे चली जाती थी। एक दिन चिड़िया ने अपने मन में सोचा कि पूरे नगर में सेठ की सबसे बड़ी हवेली है, लेकिन फिर भी सेठ किसी को भी दान नहीं करता, कभी किसी को भीख नहीं देता और ना ही किसी बेसहारा की मदद करता है। ये सेठ बहुत कंजूस है। एक दिन चिड़िया सेठ की हवेली पर जाकर बैठ गई। तब चिड़िया ने सुना था कि सेठ सेठानी आपस में बात कर रहे थे। सेठानी बोल रही थी कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, सभी नगर वाले हमें सेठ कहते हैं। हमारे पास धन की कोई कमी नहीं, लेकिन इस धन को खाने वाला हमारे पास कोई नहीं। हम क्या करें? हमारे कोई संतान नहीं। तब सेठ सेठानी से बोला, इसमें मेरा क्या दोष है? हमारा नसीब ही खराब है। तब सेठानी बोली कि जब तक जिएंगे तब तक इस धन को खा लेंगे, उसके बाद जिसके नसीब में होगा वो इस धन को खाएगा। दोनों लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन चिड़िया बड़े ध्यान से सुन रही थी। चिड़िया अपने मन में सोचने लगी कि सेठ सेठानी बहुत ही धर्म स्वभाव के हैं। ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी के घर में संतान पैदा हो। दोस्तों, जब तक एक माँ नहीं बनती, तब तक उसका औरत होना ही बेकार है। ऐसा क्या किया जाए कि सेठानी के घर में संतान पैदा हो। दोस्तों, जब तक एक औरत माँ नहीं बनती, तब तक उसका औरत होना ही बेकार है और औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। तब चिड़िया बोली कि एक औरत का जीवन जब तक सफल नहीं हो सकता, जब तक वो माँ नहीं बन जाती। एक औरत को सुख तभी मिलता है जब वह माँ बन जाती है। ये बात सोचकर चिड़िया बहुत दुखी हुई और चिड़िया सोचने लगी कि इतनी अच्छी सेठानी है, मैं क्या करूं कि सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हो। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग लेकर हम कल हाजिर होंगे और उस भाग में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सेठानी को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।